सो हे गाइस, ड्यू टू फेस्टिवल दिन में तो पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया है आज फुल नाइट स्टडी करने का। क्योंकि अगर हम नाइट में भी स्टडी नहीं करेंगे तो सारे के सारे टारगेट डगमगा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को और देखते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की जा सकती है। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है और अभी बज चुके हैं 8 PM। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरियाणा की करंट अफेयर से। हरियाणा की करंट अफेयर के साथ साथ हम करेंगे विजन आईएएस की करंट अफेयर। बाहर से दिवाली के पटाखों की धूम धड़ाके की पूरी आवाज भी आ रही है, लेकिन ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सारी खिड़की विंडो सब कुछ पूरा कवर किया है और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। क्योंकि बाहर का जो पोल्यूशन है इस टाइम पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक तो इतनी ज्यादा धूल मिट्टी गुड़गांव में होती है कि आप एक बार मार्केट में निकल जाए तो निश्चित ही आपकी तबीयत खराब होनी ही है। और मैं अवॉइड करती हूँ, बट क्या करें, फेस्टिवल के टाइम पर शॉपिंग करनी भी पड़ती है। बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पढ़ते हुए बोर नहीं होता है, लेकिन हर किसी को पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपने अपना कोई राइट वे चुना है, अगर आपने अपना कोई टारगेट चुना है तो आपको उसको पूरा करना ही चाहिए। वो दिन में करे या रात में करे इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है। बट आपने अगर कुछ सोचा है कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। जब तक टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक मुझे नींद आती नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो मेरा पढ़ाई में मन लगता है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का शौक है। अगर आपकी हॉबी ही आपकी स्टडी हो तो आपको पढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, ना ही नींद। जैसे अगर कोई क्रिकेटर है तो वो रात के 2 बजे भी क्रिकेट खेल सकता है। अगर किसी को फिल्में देखने का शौक है तो वो रात के 2 बजे भी अपने मोबाइल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखता ही है। अगर किसी को कोई भी काम, किसी को डांसिंग का शौक है तो उसको कभी भी नचवा लो। सेम ऐसे ही मुझे पढ़ाई करने का शौक है। भले ही कुछ भी हो जाए बट मेरी पढ़ाई नहीं स्किप होती है। अगर कभी ज़्यादा ही रेयरली कुछ ऐसा इशू हो जाए कि ज़रूरी होता है छोड़ना तो ही मैं छोड़ती हूँ। और साथ में मेरी तबीयत ना इस टाइम पे पहले ही ख़राब हो चुकी है। अभी तो पूरे के पूरे फेस्टिवल गए भी नहीं है, पता नहीं कंप्लीट फेस्टिवल होने के बाद क्या होगा। और एक जो ये चीज़ होती है ना, पटाखे वगैरह दिवाली पे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं दिवाली सिर्फ दियों से मनाती हूँ, फूलों से मनाती हूँ। कल बड़ी दीपावली है तो पूरे के पूरे घर को फूलों से सजाया जाएगा, लड़ियों से, दियों से सजाया जाएगा। ये जो पटाखे वगैरह होते हैं ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हम लोग मंदिर में जाकर दिए रखते हैं और अपने घर को पूरे दियों से सजाते हैं। इसी में हम अपनी दिवाली मनाते हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। ये देखिए, अविक और अविक के पापा सो चुके हैं और मुझे लगी है भूख। तो चलिए देखते हैं फ्रिज में क्या रखा है। और मुझे मिली है प्यारी सी वाइट वाइट वाली मिठाई, क्योंकि हम लोग इस टाइम पर अवॉइड कर रहे हैं कि बाहर से हम मिठाइयाँ कम खाएं, क्योंकि इस टाइम पे हर चीज़ में मिलावट है। आप मान के चलिए, अगर आप बाहर का कुछ भी खाते हैं तो आप बीमार होने ही वाले हैं। अभी 12 बज चुके हैं, यानी 8 बजे से 9, 10, 11, 12 4 घंटे मैं स्टडी कर चुकी हूँ और अभी मैं करूँगी
अपना ऑप्शनल पेपर, क्योंकि ऑप्शनल करते टाइम अब सारी नींद भाग जाएगी, क्योंकि हम अपना ऑप्शनल वही चूज करते हैं जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। और मेरे लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मेरा ऐसा ही है। तो अभी थोड़ी सी जो भूख लगी है उसका भी इलाज हो जाएगा और साथ में ऑप्शनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। और पढ़ते-पढ़ते काफ़ी देर हो चुकी है और बाहर पूरा का पूरा अंधेरा हुआ है और ये मैंने छोटी-सी विंडो खोली है, बस वहीं से मैं देख रही हूँ, क्योंकि बाहर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। और मैं आ चुकी हूँ किचन में, अभी मुझे चाय पीनी है, क्योंकि जब मैं चाय पी लूँगी ना तो मेरी सारी की सारी नींद भाग जाएगी। ऑप्शनल को मैंने कर लिया, हरियाणा की करंट अफेयर कर ली, विजन आईएएस की करंट अफेयर कर ली और जो मेरे थोड़े से लैपटॉप में पीडीएफ है वो भी कर लिए। और देखिए मन तो कर रहा है बाहर देखने का, क्योंकि चाँद नज़र आता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा डर भी लग रहा है, इसलिए मैं बालकनी को नहीं खोलूँगी। जल्दी से अपनी चाय बनाकर हम चलते हैं अपने स्टडी रूम में और अगेन स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। और पहले देख लेते हैं टाइम कि क्या टाइम हो चुका है। तो अभी बज चुके हैं 2:45 हो चुके हैं और अब मैंने स्टार्ट किया है अपने नोट्स को रिवीजन करना। साथ में मैं चाय पीती रहूँगी, जिससे मेरी सारी की सारी नींद भाग जाएगी। और आप लोग भी बताना, क्या आप भी कभी ऐसे पूरी रात पढ़ाई कर सकते हो? स्ट्रगल तो होता है। देखो, आवाज़ मेरी खराब हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई दिन से नहीं सोई हूँ और उसके बाद पूरा दिन इतना ज़्यादा साफ-सफाई का काम रहता है। आप मेरी हालत खुद ही देख रहे होंगे। तो लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना कि जो हमारे टारगेट होते हैं वो हमें कवर अप करने होते हैं और इसी को बोलते हैं जुनून। पढ़ते तो सभी है, जिनको टाइम मिल जाता है फोकट का उनकी अलग बात है, और जिनको टाइम नहीं मिलता उनकी भी अलग बात है। बट जिनको टाइम नहीं मिलता और उसके बावजूद भी वो अपने टारगेट पूरे जुनून के साथ शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं, वो असली यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं। तो आप मुझे बताना, आप में से कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ऐसे अपने टारगेट पूरे करने के लिए पूरी रात की नींद छोड़ सकते हैं? आप लोग खुद ही सोचिए, किसका मन नहीं करता सोने का, किसको नींद नहीं आती? सबको आती है। बट अगर आपने कुछ सोचा है ना तो आपको वो करना है। और ये देखिए चाँद, मैंने थोड़ा-सा पर्दा हटाया है और कितना प्यारा नज़र आ रहा है। यानी आप एक सुकून भरी स्टडी कर सकते हो, पूरा कंफर्टेबल होकर। पूरी की पूरी फैमिली सो जाती है और नाइट में पढ़ाई करने का अलग ही मज़ा आता है। जो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं। बट मैंने आज एक चैलेंज लिया था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया था। पर डे मैं पूरी की पूरी नाइट नहीं पढ़ती हूँ। आप लोग ये कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहना। मैं या तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ती हूँ, मतलब मेरा जो मेन मोटिव होता है वो पूरे के पूरे दिन अपने टारगेट कंप्लीट करने का होता है। कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है कि इसी टाइम पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है अगर मैंने टाइम टेबल बना लिया और फॉर एग्जाम्पल उसी टाइम मेरे बेटे को मेरी नीड हुई, तो ऐसे तो टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने टारगेट को ही अपना मकसद मान रखा है। और अभी 5:35
मिनट हो चुके हैं और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो चलिए अब हम लोग सब लोग सो जाते हैं और इसी के साथ सारी की सारी पढ़ाई कंप्लीट भी हो गई और अब आप सभी को गुड नाइट। तो 5:35 तक कितना टाइम हुआ